सर आपका हमारे चैनल निजाई सिविल में स्वागत है। जैसा कि सर आप पर बीजेपी ने लगातार 5वीं बार भरोसा जताया, सर आप सबसे पहले इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आपके चैनल का मेरी ओर से भी स्वागत। आप यहाँ पधारे। भारतीय जनता पार्टी का मैं निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी निष्ठावान कार्यकर्ता का हमेशा ध्यान रखती है। भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए मुझे विधानसभा का टिकट देकर मेरा एक तरीके से स्तर बढ़ाने का काम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन का आभारी हूँ। प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुनील बंसल इत्यादि को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने पुनः मुझे विधानसभा में चुनकर भेजने का अवसर दिया। सर दूसरा क्वेश्चन ये आपसे, जैसे कि सर आपकी पार्टी के एक विधायक जी हैं जो कि अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी से उन्होंने आंवला से आपके मतलब अपोजिट काम मतलब उन्होंने आवेदन किया हुआ समाजवादी पार्टी, सर उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, जो लोग राजनीति को धंधा समझ के करते हैं उन लोगों का यही हाल होता है। जनता उन्हें समय आने पर करारा जवाब देती है। उन्होंने बसपा छोड़ी, इसके बाद भाजपा छोड़ी, इसके बाद समाजवादी पार्टी में आ गए। आगे क्या उनका रहेगा ये जनता पूरी तरीके से जानती है, तो उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। उनको जनता करारा जवाब देगी और यहाँ से मुझे उम्मीद है कि इस बार पलट कर नहीं देखेंगे, जनता उनकी जमानत जब्त करेगी। सर जैसा कि उसके अलावा समाजवादी क्या नाम है, बीजेपी से और भी बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़ी थी, जैसे हम लोग कह सकते हैं तो भगदड़ से पड़ गई थी, इस्तीफों की झड़ी लग गई। सर तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में कुछ कमी रही थी क्या? ऐसा है, जो लोग बसपा से आए थे भारतीय जनता पार्टी जी, वही लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। मूल भाजपाई कोई पार्टी नहीं। सर जैसा कि लोग विकास को लेकर कई तरीके की बातें करते हैं, तो सर जैसा कि एक मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ। सर मैंने आंवला विधानसभा में 3 मुद्दे उठाए थे हम, 2 तो सर मुद्दे पूरे हो चुके हैं और लगता है मुझे कि तीसरे मुद्दे पे काम चल रहा है, शायद आपके संज्ञान में ना हो। आंवला से बगरेन वाला रोड, सर काफ़ी टाइम पहले मैंने इसको मुद्दे को उठाया था। दूसरा मुद्दा था अलीगंज से अमरोली रोड का, सर वो भी रोड क्लियर हो चुका है और बहुत अच्छा रोड पड़ा हुआ है। आंवला से बगरेन वाला जो रोड जो आंवला विधानसभा में लगता है वो रोड काफ़ी अच्छा हो चुका है। तीसरे पर शायद काम चल रहा है, हम अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सर जैसे कि अब बात ही आती, लोग ये कहते हैं कि अगर आपने विकास नहीं करा है, तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ ऐसे कितने लोग होंगे जो आपसे विकास की बात करने आते हैं या फिर आपसे कहने आते हैं कि हमारे यहाँ पर ये विकास नहीं हुआ, आप ये करा दीजिए। सर सारा का सारा दारोमदार आप पर डाल दिया जाता है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, आपने अच्छा प्रश्न किया है। कल्याणकारी सरकार की 2 आवश्यकताएं होती हैं, नंबर 1 विकास, नंबर 2 सुरक्षा। योगी आदित्यनाथ सरकार इन दोनों बिंदुओं पर काम कर रही है। हमारी विधानसभा में 350 गाँव अब थोड़े कम गए पर इसी के बाद। जब हम 1996 में पहली बार विधायक बने थे और जब 97 में मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तो हम उसमें राज्य मंत्री PWD पर्यटन बने और मानवर कलराज मिश्रा PWD मिनिस्टर थे। तो क्योंकि हमने इससे पहले अपनी विधानसभा की पैदल यात्रा की थी, पूरे गांव 50-50, 100 लोग घूमे थे, तो उसी समय हमने रोड मैप तैयार कर लिया था किस गांव को क्या आवश्यकता है। और जो बाहर के लोग आते हैं यहाँ चुनाव लड़ने, वो हमारी डलवाई हुई सड़कों पर चल के जाते हैं और फिर कहते हैं मंत्री जी ने कुछ करा ही नहीं है। सच में वो हमारी सड़कें तोड़ और जाते हैं, बाद में हमें कुछ संभलवानी पड़ती है। तो आंवला विधानसभा में ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें सड़क ना हो। सभी गांव में सड़क है, स्कूल है, दवा का इंतजाम है, बिजली है, मतलब सर्वांगीण विकास है। हमारे यहाँ की 2-3 मांगें बड़ी प्रमुख थी। एक रामगंगा नदी है, रामगंगा पर जी पुलों की बड़ी मांग थी जी, क्योंकि 50 गांव आंवला विधानसभा के ऐसे जिसमें मीरगंज विधानसभा में रिश्तेदारी है। मीरगंज विधानसभा के इतने ही गांव इधर हैं जिनमें आंवला में रिश्तेदारी है। इधर किसानों का भी जो गन्ना होता है, हमारे यहाँ चीनी मिल नहीं है, हमारा प्रयास है इस ओर भी, तो बरेली होकर तब मीरगंज जाते थे ट्रक, अब सीधे पहुँचेंगे। पुल बसंतपुर और गोरा हेमराजपुर पर बन गया, ये 78 करोड़ का बना है। एक पुल 5 किलोमीटर की दूरी पर जहाँ नाव दुर्घटना हुई थी, 18 लोग गंगा में डूब कर मर गए थे, वहाँ पुल हमने उसका शिलान्यास करा दिया है। 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, वो भी 63 करोड़ का है। इस तरीके से 2 पुल बनवा दिया। हमारा भूड़ क्षेत्र जो हमें बहुत आशीर्वाद देने का काम करता है, करीब 5 करोड़ की सड़कें इसी सत्र में बनवाई हैं।
3 सालें तो हमारी कोरोना में व्यतीत हो गई। कोरोना में ना कोई घर से निकल रहा था बाहर, नहीं कुछ हो रहा था। सरकार भी परेशान थी, जनता भी परेशान थी। कोरोना के होने के बाद भी आंवला विधानसभा में इतना विकास किया है जितना और कहीं हो नहीं सकता। यहाँ हमने एक बड़ी ITI बनवाई है और हरदासपुर में इंटर कॉलेज बनवाया है। मनोना में लड़कियों की पढ़ाई के लिए आवासीय विद्यालय बनाए और 2 पुल, एक पैगा का पुल यहाँ पर कहते हाथी डुबाऊ था, निकल भी नहीं पाते थे, पैगा पे पुल बनवा दिया। महू पे पुल बनवा दिया। इधर बेलबुजिया पर एक चकरपुर गांव है वहाँ में। सर जैसा कि अगर आप लोग कोई विकास कार्य करते हैं या फिर किसी योजना का शिलान्यास करते हैं तो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि इसका तो हमने शुभारंभ पहले ही कर दिया था, ये तो बस फीता काटने का काम कर रहे हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे उनके स्टेटमेंट को? देखिए, अब माननीय अखिलेश जी अब क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ फीता काटने का काम नहीं करते हैं। धर्मपाल सिंह फीता काटने का काम नहीं करते हैं। जिस पुल को मैं बसंतपुर गोरा हेमराजपुर पुल की बात मैं कह रहा हूँ, ये 2002 में शुरू हुआ था। जब हमारी सरकार नहीं रही तो वैसे ही पुल पर लटके रह गए। अब हमारी सरकार बनी 2017 में तो वो पुल हमने पूरा किया और इस पुल का शिलान्यास कर दिया। तो हम लोग फीता नहीं काटते हैं, हम लोग काम करते हैं। अब ये गंगा एक्सप्रेस भी बन रहा है, इनकी तो कोई कल्पना ही नहीं थी। हम एक अपनी विधानसभा में कैलाश की मढ़ी से सीधा गंगा के किनारे किनारे एक रोड ले जा रहे हैं, रामगंगा पे निकलेगा। खादर क्षेत्र के लोगों को बरेली दूर नहीं रहेगी। एक हम और अभियान चला रहे हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी आशीर्वाद है। उन्होंने रिपोर्ट भी मांग ली है। हम आंवला को सुंदर जिला बनाना चाहते हैं। आंवला सुंदर जिला बने, ये हमारा प्रयास है। ये बाहर वाले लोग इसको सोच भी नहीं सकते, वो तो वोट मांगने आएंगे। आंवला का विकास कैसे, उनकी कल्पना नहीं है। अच्छा सर, जैसा कि अभी आप कैबिनेट मंत्री, सिंचाई मंत्री थे सर, अचानक आपको कैबिनेट मंत्री पद छोड़ना पड़ा, सर क्या कारण हो सकता है इसका? ऐसा संगठन की इच्छा होती है कि किस व्यक्ति से कहाँ काम कराया जाए। अब संगठन क्या चाहता है, हम तो संगठन के सिपाही हैं। जैसे आपने तो चलो संगठन की बात मान ली थी, आपने संगठन को फॉलो किया, लेकिन उसी चीज को लोग जो होते हैं विपक्ष लोग बद्दा बनाते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया इसलिए हटा दिया था। इस तरीके से विपक्ष क्या कहता है, विपक्ष को तो आलोचना करनी है। विपक्ष वालों को तो आलोचना करनी है, आलोचना करें, समालोचना करें, बुरी बातें कहें, वो तो विपक्ष। हम लोग सत्य पर आधारित राजनीति करते। धर्मपाल सिंह की राजनीति व्यवसाय नहीं है। सत्य बोलकर हमारे क्षेत्र की जनता जानती है कि हम झूठ नहीं बोलते। यदि किसी से ऐसो का काम है थाना अध्यक्ष से, तो हम कह दें जाओ तुम्हारा काम होगा और हम 12 बजे बात कर लेंगे, तो वो 12 नहीं बजने देगा, 11:30 बजे पूछेगा कि हमारी बात हो गई। तो हम बात करके तो बताते हैं तो हो गई, या नहीं हो पाई तो अब बात कर लेंगे। तो हम सही बोलकर राजनीति करते हैं, इसलिए जनता हमारा अपार विश्वास भी करती है, हमें आशीर्वाद भी देती है। विपरीत परिस्थितियों में हम चुनाव जीतने का काम करते हैं। आंवला विधानसभा में जब से चुनाव हुए हैं, लहर नहीं आई, इस बार लहर दिखाई दे रही है। सर जैसे कुछ क्षेत्रों में हमने अभी सर्वे किया था, लोगों से मुलाकात भी की थी, तो कुछ हद तक लोगों में आपके प्रति कुछ नाराजगी देखने को मिलती है। सर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे लोग? तो राजनीति में कुछ खुशी भी होते हैं, कुछ प्रशंसा भी करते हैं, कुछ नाराजगी भी होते हैं। हमारा तो वो हाल है, एक बांस है खड़ा हुआ, उस पर हम 50 फीट ऊपर चढ़ते हैं और उसी दिन 50 फीट नीचे गिरते हैं, बराबर रहते हैं। 50 लोग तो हमारी प्रशंसा करने वाले होते हैं और 50 लोग हमारी आलोचना करने वाले होते हैं। तो धर्मपाल सिंह को कोई घाटा नहीं रहता, प्लस माइनस में ही ठीक रहता है। सर जैसा कि अभी आपने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था, हालांकि कोविड-19 चल रहा था और जो क्या नाम है जो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसके नियमों को आपने फॉलो करते हुए पूरे तरीके से बहुत ही छोटा सा एक कार्यक्रम रखा था, बहुत सूक्ष्म कार्यक्रम, क्षत्रिय सम्मेलन। सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जहाँ पर गिने चुने लोग ही आपने बुलाए थे? देखिए, हमारी बाउंड्री के अंदर कार्यक्रम हो रहा है, सड़क पर ये कार्यक्रम हो नहीं रहा है, घर के अंदर कोई नियम लागू नहीं होते, फिर भी हमने यहाँ आचार संहिता का पूरा पालन किया। यहाँ आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं है। ये परिवार के लोग हैं, बाहर के लोग नहीं है, इतना कहना। ये जैसे आपने जो कार्यक्रम रखा था पर्सनल मीटिंग थी या फिर कोई इन लोगों ने आपको सम्मान के लिए बुलाया था? ऐसा है, अपने परिवार के लोगों का भी कभी सम्मान करना होता है, जो हमारा हमेशा सम्मान करते रहते हैं, तो आज हमने इनका सम्मान करने के लिए। तो 2022 सर आपको क्या उम्मीद है कि बीजेपी का कैसा प्रदर्शन रहेगा यूपी के अंदर? 2000 कंपटीशन ज़्यादा है इस समय, क्योंकि जो मुझे लगता है मेरी नज़र में जैसा कि देखने में आया है, जो चुनाव है सिर्फ 2 पक्षों में है,
दो पार्टियों में, भाजपा और सपा। ठीक है, तो सर आपको क्या लगता है भाजपा का कैसा एक मतलब प्रदर्शन रहेगा यूपी का? देखिए, अभी तो आप लहर देख रहे हो। मैंने कहा नहीं, हमारी विधानसभा में कोई लहर नहीं हुई। अब जैसे ही दिन आगे आ जाएंगे सुनामी आवेगी और 300 से पार सीटें आवेंगी। योगी आदित्यनाथ प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता, ये मैं विश्वास से कह रहा हूँ। सर आंवला की जनता के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? आंवला की जनता के लिए इतना संदेश है, मैं अपने आंवला की जनता से ये चाहता हूँ, कमल के फूल वाला बटन दबाकर 14 तारीख को मुझे वोट देने का, अपना मत और समर्थन देने का काम करें, ताकि मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में खड़ा हूं। सर एक चीज और, कुछ लोग आप लोगों पे मतलब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर ओबीसी की अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं कि ओबीसी की अनदेखी हो रही है, ओबीसी लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है या फिर दलितों को सम्मान नहीं मिल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। सर आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का तो बहुत ध्यान रख रही है। हमने कभी जाति बिरादरी के आधार पर राजनीति नहीं की। हमें निरंतर टिकट दे रही है, हम ओबीसी के तो हैं, हम भी तो पिछड़ी जाति के हैं। देखो, यहाँ क्षत्रिय समाज को नहीं दे रही है टिकट, हमको दे रही है। तो ये कहना नितांत भ्रामक है कि ओबीसी का अपमान हो रहा है। ओबीसी का कहीं अपमान नहीं हो रहा। जनता के अंदर काफी सारी भ्रांतियां चल रही हैं, जो गलतफहमियां हैं, सर उनके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए कि किस तरीके से बीजेपी को लेकर जो चल रहा है। ऐसा है, बीजेपी के प्रति कोई भ्रांति नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी का लाभ ना मिला हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहले हमारे कार्यकर्ता हर लाभार्थी को तिलक लगा के उसके दरवाजे पर सम्मान करने जा रहे हैं। तो इवन आपको भी लाभ मिला होगा। फ्री में कोविड का इंजेक्शन तो भी लग रहा है हर एक के, 350 रुपये की कीमत है उस इंजेक्शन की। तो भारतीय जनता पार्टी में इस समय यदि जनता बहुत जागरूक है, प्रभु श्री राम के समर्थन में और सारी चीज़ों के, सबका, माननीय मोदी जी ने जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये देश सबके प्रयास से आगे बढ़ेगा, हिंदू मुसलमान नहीं। सपा बसपा में क्या होता है, मुसलमान को महत्व देने के लिए काम करते हैं। हमारी सरकार में जैसे माननीय अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो हिंदू लड़की को 10,000 देते थे और मुस्लिम लड़की को 30,000। इधर यहाँ उत्तर प्रदेश में किसान काम कर रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, तो हिंदू किसान है उसको भी 6,000 रुपये और मुसलमान किसान है उसको भी 6,000 रुपये। तो इसलिए बिरादरी के आधार पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी आवश्यकता के आधार पर काम करती है। नहीं, जैसे कि एक ये भी तो विचारधारा लोगों के अंदर पैदा की जा रही है कि जैसे कि जो बीजेपी है वो मुस्लिम विरोधी है। यदि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी होती तो गैस सिलेंडर, एक दिन अभी हमारे प्रधान जी नहीं है, गांव गोठा है, हम प्रैक्टिकल बात बताते हैं, हम उसमें गैस सिलेंडर बांटने गए। उस दिन ज़्यादातर मुस्लिम महिलाएं थी, हिंदू महिला 1-2 थी। तो हमारे एक कार्यकर्ता ने कहा, बोले मंत्री जी, मोदी जी बहुत बुरा कर रहे हैं। हमने क्या? बोले सब गैस सिलेंडर मुसलमानों को दे दिए। हमने कहा गैस सिलेंडर मुसलमानों को नहीं दिए, गरीबों को दिए। यदि हिंदू गरीब है तो हिंदू को दे रहे हैं, मुस्लिम गरीब है तो मुस्लिम को दे रहे हैं। सच में इस बार भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम महिलाएं चुपचाप वोट देने का काम करेंगे। धड़ाधड़ कमल, कोई उनको रोक नहीं सकता। जैसे सर ये कहा करते थे कि धारा 370 जम्मू कश्मीर से आप नहीं हटा सकते, वो हटा दी सर, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? देखिए, ये बड़े राष्ट्रीय मुद्दे हैं। धारा 370 सहज में खत्म हो गई। राजा वीर विक्रमादित्य के समय से अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना, तब से प्रयास चल रहा था। माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी ने सहज भाव से कानून बनाकर, कोई जबरदस्ती नहीं बनाया, कानून बना दिया। कानून बनाकर मंदिर बन रहा है और भव्य और दिव्य मंदिर 2 साल में बनकर पूरा हो जाएगा। दुनिया का श्रेष्ठ मंदिर, जहाँ प्रभु श्री राम, इसमें मुसलमानों को भी कोई आपत्ति नहीं है। लोग कहते थे जिस दिन अयोध्या में मंदिर बनेगा उस दिन खून खराबा हो जाएगा, कहीं पसीना भी नहीं गिरी, वो एक बूंद नहीं गिरी। सर जैसा कि यूपी के अंदर एक नई पार्टी ने भी एंट्री किया, आम आदमी पार्टी, सर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल का, अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहें, कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश में उनका कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। दिल्ली में तो उन्होंने 2 बार लगातार मतलब तो उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश तो धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और आप देख रहे थे आंवला से विशेष कवरेज विशाल सक्सेना के साथ। और हमारे साथ मौजूद थे आंवला के विधायक धर्मपाल सिंह, जो कि कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और उन्होंने आंवला के विकास के लिए काफ़ी काम भी किए हुए हैं और वो लगातार प्रयासरत भी हैं।
और मुझे लगता है कि आंवला की जनता एक बार फिर उन पर भरोसा करना चाहती है। आगे जाने के लिए बने रहिए मेरे साथ न्यूज़ सिविल लाइव पर, तब बने रहिए। धन्यवाद।